एक नर्तकी ने सबका जीवन बदल दिया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। मैंने हमेशा ही कहा है कि एक घटना को दूसरी नई कई घटनाओं को जन्म देती है। ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथा है। एक बार की बात है, धर्मवीर नाम का एक राजा था। वह अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य किया करता था, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी राजगद्दी अपने पुत्र को सौंपना नहीं चाहता था। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य सभा में रात्रि को नृत्य का आयोजन रखा। नृत्य करने वाली नृत्यांगना बहुत अच्छा नृत्य करती थी और लोगों में बहुत प्रचलित भी थी। रात्रि के नृत्य सभा में राजा धर्मवीर ने बड़े बड़े राजा महाराजा, अपने गुरुजी राजा का पुत्र और पुत्री भी शामिल थे। नृत्य यानी नाच आरंभ हुआ और पूरी रात नृत्य चलता रहा। वहीं कई लोग रात भर जाग कर थक चुके थे। सभी को निद्रा ने घेर लिया था। तभी तबला वादक भी नींद की गहरी झपकी लेने लगा। नृत्यांगना ने सोचा, अगर तबले की आवाज़ बंद हुई तो शायद राजा इसे कोई कठोर दंड न दे दे। इस पर नर्तकी ने एक दोहा यानी काव्य पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। बहुत सारी चली गई, थोड़ी सी रह गई है, पल पल समय चलता जा रहा है। एक क्षण के कारण इस तरह अपने को कलंकित न करो। लेकिन इसका मतलब सबने अलग अलग सोचा। तबला वादक नींद की झपकी लेना छोड़कर जाग गया और पुनः तबला बजाने लगा। सबसे पहले गुरुजी ने दोहा सुना। राजा ने जो मोहरें गुरुजी को नर्तकी को थोड़ा थोड़ा करके देने के लिए दिए थे, वो गुरुजी ने नर्तकी को पूरा दे दिया। फिर राजकुमार सामने आकर सारी मोहरें नर्तकी को दे दिए। फिर राजकुमारी ने भी अपनी सारी मोहरें नर्तकी को दान में दे दी। ये सब देखकर राजा अचंभित हो गया और पूछा, गुरुजी आपने मोहरें नर्तकी को क्यों दे दिए? गुरुजी ने राजा से बोले, हे राजा, सम्मान से बात करो, क्योंकि अब ये मेरी गुरु हैं, और अपना कमंडल लेकर वन की ओर प्रस्थान कर दिए। फिर राजकुमार से पूछा तो राजकुमार बोले कि इतना समय हो गया है, आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप राजगद्दी मुझे सौंपना ही नहीं चाहते हैं। आप सब कुछ छोड़कर आराम कीजिए और प्रभु भक्ति में मन लगाइए। इसलिए मंत्रियों को बुलवाकर आज राजगद्दी हड़पना चाहता था। नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। फिर राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरा विवाह का उम्र हो गया है, पर आपको कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए मैं महावत के साथ भागने वाली थी। पर नर्तकी के दोहे ने एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाया। इस बात ने मुझे एहसास दिला दिया कि एक पल में मैं अपने पिता की इज्जत को धूमिल कर देती। तब वहाँ सभा में राजा महाराजा आए हुए, किसी में से भी पुत्री तुम विवाह कर सकती हो। तब राजकुमारी ने राजकुमार का वरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गहना होता है। जो इसे पहन लेता है उसका जीवन सरल व सुगम हो जाता है।